गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 10 फरवरी 2021 और 10 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। उसके अलावा प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। साथ में विश्व के जो प्रमुख देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल भी इस वीडियो में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 में जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में आईसीसी ने किस खिलाड़ी को जनवरी 2021 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखना, आईसीसी का ये अभी नया अवार्ड है, अभी ये पहली बार दिया गया है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर है ऑप्शन है ऋषभ पंत। तो अभी आईसीसी ने जनवरी 2021 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है ऋषभ पंत को। तो ये है ऋषभ पंत। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में ऋषभ पंत को दिया गया है, और महिलाओं यानी फीमेल की बात करें तो फीमेल में दिए गए हैं ये साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। नाम याद रखना है इनका, शबनम इस्माइल। क्या नाम है इनका? शबनम इस्माइल इनका ये नाम है। तो साउथ अफ्रीका की है ये महिला क्रिकेटर। तो दोनों में नाम याद रखना है। पुरुषों में ऋषभ पंत को दिया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, और महिला में फीमेल में दिए गए हैं शबनम इस्माइल। साउथ अफ्रीका के हैं शबनम इस्माइल और ऋषभ पंत हैं भारत के। उसके अलावा ये JSW स्टील, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत। अब ये आईसीसी ने चुना है, तो आईसीसी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी के फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी इसके 1909 में। हेडक्वार्टर है इसका मुख्यालय दुबई UAE में। उसके अलावा यहाँ के इसके नए अध्यक्ष बने थे, भी प्रेसिडेंट बने थे ग्रेग बार्कले। ये कहाँ के हैं, किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के। तो कंट्री याद रखना है इनकी न्यूजीलैंड। इनसे पहले थे शशांक मनोहर। कौन थे? शशांक मनोहर। उसके अलावा CEO है अभी वर्तमान में मनु साहनी। उसके अलावा जो अजिंक्य रहाणे, इनको पहला मुलग मेडल दिया गया था। पहला मुलग मेडल ये किनको मिला था? अजिंक्य रहाणे को। जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सेकंड टेस्ट हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच पाने वाले खिलाड़ी को दिया गया है ये मुलग मेडल। तो पहला मुलग मेडल मिला है अजिंक्य रहाणे को, और पहला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है ऋषभ पंत को मेल में। फीमेल में शबनम इस्माइल। तो याद रखना है ये। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। अब ये विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल है डोज 10। इससे पहले 9 डोज हो चुके हैं जीके के, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और ध्यान रखना है सबसे ज्यादा हॉकी का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता है सबसे ज्यादा बार। तो हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। उसके अलावा स्पेन का है बुल फाइटिंग यानी सांडों का युद्ध। बुल फाइटिंग स्पेन का है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का क्रिकेट है राष्ट्रीय खेल। जापान का है जूडो। चीन का है टेबल टेनिस। उसके अलावा मलेशिया इंडोनेशिया दोनों का है बैडमिंटन। और कनाडा का है आइस हॉकी। ध्यान रखना है ये हॉकी अलग है और आइस हॉकी अलग है। तो कनाडा का है आइस हॉकी। बांग्लादेश का है कबड्डी। उसके अलावा फ्रांस, स्वीडन और ब्राजील तीनों का है फुटबॉल। वेरी इंपॉर्टेंट है फुटबॉल। उसके अलावा रूस का बताते हैं। रूस का एक तो फुटबॉल है और एक शतरंज है रूस का। तो ये इतने राष्ट्रीय खेल हैं, इनमें से जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में WTO का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नोजी ओकोंजो इवेला। ये नाइजीरिया की हैं और ये पहली महिला महानिदेशक बनी है WTO की। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले कौन थे? रॉबर्ट अजेवेडो। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। इनका स्थान लिया है नोजी ओकोंजो इवेला। ये नाइजीरिया की है, यही है। और ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। उसके अलावा ये इसकी WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली अफ्रीकी नागरिक भी बनी है। नाम याद रखना है इनका नोजी ओकोंजो इवेला। 2-3 बार बोलेंगे नाम तो याद हो जाएगा ये। रॉबर्ट अजेवेडो का इन्होंने स्थान लिया है। उसके अलावा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में। और किसका है हेडक्वार्टर? कल बताया था, सभी जो संगठन है उनके हेडक्वार्टर बताए थे। एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WTO, तीनों का जिनेवा में हेडक्वार्टर है। ऑड्रे अजोले ये यूनेस्को इसके हेड है। ऑड्रे अजोले यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। उसके अलावा टेड्रोस अदानो गेवेरियस ये WHO के प्रमुख है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक यानी 200 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये पहले बल्लेबाज बने जो 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाए हैं। तो ये बने इंग्लैंड के जो रूट, यही है जो रूट। और ये अभी 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले वर्ल्ड के पहले बल्लेबाज बने हैं। नाम याद रखना है, जो रूट। अभी 218 रन बनाए इन्होंने और भारत के खिलाफ बनाए, ध्यान रखना है, अभी 218। इनसे पहले थे 100वें टेस्ट मैच में हाईएस्ट स्कोर था पाकिस्तान के इंजमाम मुल्क, 184 रन था इंजमाम मुल्क का। अब इन्होंने 218 रन बना दिए हैं। ये टेस्ट मैच की बात करें, टेस्ट में जो रूट। उसके अलावा बात करें वनडे ओडीआई क्रिकेट यानी एक दिवसीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने लगाया था 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग्वालियर में ये मैच खेला गया था। उसके अलावा टेस्टों में सर्वाधिक रन है एक खिलाड़ी के 400 रन है ब्रायन लारा के, और ये किस देश के हैं? वेस्ट इंडीज के। 400 रन बनाए एक ही पारी में टेस्ट की में ब्रायन लारा ने, याद रखना है। तो ये जो रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर आ गए हैं? तो ये आ गए हैं अभी भारत चौथे स्थान पर। विदेशी मुद्रा भंडार इसको बोलते हैं इंग्लिश में फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज। तो इसमें अभी जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो 590 अरब डॉलर इसको पार कर दिया है और ये रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा का। तो अब इसमें भारत है चौथे नंबर पे और फर्स्ट पे कौन सा देश है? चाइना इसमें टॉप पे है। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे नंबर पे है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन ग्रैंड स्लैम किस में होते हैं? टेनिस में होते हैं। तो ग्रैंड स्लैम में शामिल होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तीसरी बनी है अंकिता रैना। तीसरी भारतीय महिला बन गई है अभी ये ग्रैंड स्लैम में शामिल होने वाली। तो अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसके जो डबल्स होता है उसके लिए क्वालिफाई किया है अंकिता रैना ने, यही है अंकिता रैना। अब ये तीसरी बनी है, तीसरी महिला। तो इससे पहले दो कौन सी थी? एक तो है सानिया मिर्जा पहली थी और दूसरी थी निरुपमा यादव, तो सॉरी निरुपमा वैद्यनाथन, ये दूसरी थी। और तीसरी अब बन गई है अंकिता रैना। और भव्या लाल अभी ये भारतीय मूल की है और ये भी नासा के कार्यवाहक प्रमुख बनी थी भव्या लाल। उसके अलावा ग्रैंड स्लैम की बात आई है तो इस जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में, चारों के बारे में बताते हैं और 2020 में इनके विजेता बताएंगे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन तो ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब होता है और 2020 में महिला एकल का जीता है सोफिया केनिन, यह अमेरिका की है। और पुरुषों में जीता है नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं। उसके अलावा फ्रेंच ओपन ये इस बार का जीता है महिला एकल में इवा स्वीटेक ने। उसके अलावा पुरुषों में जीता है फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, और इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट ये कहा जाता है राफेल नडाल को, स्पेन के। इवा स्वीटेक ये पोलैंड की है। और विलियम्सटन ओपन इस बार रद्द हो गए हैं, ये नहीं हुआ है, ये लंदन में होता है, ये इंग्लैंड में होता है, ये विलियम्सटन ओपन। उसके अलावा चौथा है अमेरिकन ओपन, इसमें महिला में जीता है नाओमी ओसाका ने, पुरुषों में जीता है डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया के हैं, और जो नाओमी ओसाका है ये जापान की है। ध्यान रखना है जो पहला और जो लास्ट है ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ग्रीन कोर्ट पर खेला जाता है विलियम्सटन ओपन। तो ध्यान रखना है, तो इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी कोबरा यूनिट में 34 महिलाओं की पहली टुकड़ी शामिल की गई है? तो ये की गई है सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसमें भी इसकी जो कोबरा यूनिट है इसमें भी 34 महिलाओं की एक टुकड़ी शामिल किया गया है। तो 34 महिला कमांडो है इसके अंतर्गत। और जो कोबरा है इसकी फुल फॉर्म भी बता देते हैं। कोबरा इसकी फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूशन एक्शन। क्या है? कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूशन एक्शन। तो इसमें 34 महिलाओं की एक टुकड़ी शामिल की गई है, ध्यान रखना है, पहली महिला टुकड़ी है ये। उसके अलावा सीआरपीएफ फुल फॉर्म तो ये है। उसके अलावा स्थापना 1939 में, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं एपी माहेश्वरी यानी आनंद प्रकाश माहेश्वरी, और इसकी इंस्पेक्टर जनरल ये अभी बनी थी 2020 में पीएस रानी पसे। तो ये पुलिस महानिरीक्षक हैं इसकी सीआरपीएफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांस अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये किए भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो सांस इसकी फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड
जो सांस है इसकी है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज। तो जो मध्य प्रदेश है उसमें जो ये निमोनिया है, जो निमोनिया के कारण जो शिशु मृत्यु दर होती है उसको कम करने के लिए अभियान शुरू किया है। तो सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में ही है, तो इसी को कम करने के लिए ये सांस अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ध्यान रखना है, तो शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है एमपी में और सबसे कम है नागालैंड में। उसके अलावा निमोनिया की यहाँ बात आई है, तो विश्व निमोनिया दिवस ये कब मनाया जाता है, कई बार बताएं इसको भी। निमोनिया ये 12 नवंबर को मनाया गया है विश्व निमोनिया दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है। अभी पंख अभियान PANKH पंख अभियान की भी शुरुआत की थी मध्य प्रदेश ने। पी फॉर इसके बारे में बताते हैं। P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज, H फॉर हेल्थ, ये फुल फॉर्म है। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल है इसकी भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उसके अलावा सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश है टॉप पर। पन्ना ये रहा उत्पादन की खान है पन्ना। उसके अलावा सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, माधव ये सभी कहाँ पे मध्य प्रदेश में। उसके अलावा 750 मेगावाट का रीवा सोलर प्लांट खोला गया था अभी मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा भी फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये ओंकारेश्वर ये बांध है, तो ओंकारेश्वर बांध यहाँ पे सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट ये खोला गया था, ध्यान स्थापित किया गया था अभी। उसके अलावा रेवा सोलर प्लांट ये याद रखना है 750 मेगावाट का। उसके अलावा भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये भोपाल में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है माइकल ब्लूमबर्ग को। अभी तक भी यही थे और इन्हीं को ही अभी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट हुए हैं माइकल ब्लूमबर्ग, यही है माइकल ब्लूमबर्ग। और इनको अपॉइंट किए हैं संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख है एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने इनको अपॉइंट किया है। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। उसके अलावा इसके प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुटेरस। और संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं, 193। और इसका लास्ट सदस्य कौन सा है, दक्षिण सूडान। और इसके यूएनओ इसके कितने सदस्य हैं, इनके कितने अंग है यूएनओ के, 6 अंग है यूएनओ, ध्यान रखना है। उसके अलावा UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य जिन्हें बोलते हैं वीटो पावर और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है 2 साल के लिए। और अभी इसमें इंडोनेशिया के स्थान पर भारत को 8वीं बार शामिल किया गया था, याद रखना है यूनाइटेड नेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये योजना किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना है ये योजना संबंधित है गर्भवती महिलाओं से। तो गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको इसमें 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत। और ये योजना शुरू हुई थी 1 जनवरी 2017 को। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो ये जो गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं इसमें उनको पौष्टिक आहार हेतु 5,000 रुपये दिए जाएंगे 3 किस्तों के अंतर्गत। तो यही योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में 1 जनवरी को। तो ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित है ये योजना। उसके अलावा स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड थी, अभी 1 जून 2020 से स्टार्ट हुई थी। नाम है योजना का प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना, याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा किसानों से संबंधित कौन सी योजना है, PM किसान योजना, तो ये 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अख्तर अली का निधन हुआ है, ये इनका संबंध किससे खेल से है, तो टेनिस से संबंधित है अख्तर अली, यही है अख्तर अली। तो इनका भी निधन हो गया है, तो ये 83 वर्ष की उम्र में इनका भी निधन हुआ है अख्तर अली का। उसके अलावा अख्तर अली के बारे में और बताते हैं, पश्चिम बंगाल से हैं ये अख्तर अली। तो टेनिस से संबंधित है और टेनिस के अभी 4 ग्रैंड स्लैम खिताब भी बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। अब लास्ट के क्वेश्चन का आंसर है,
हाल ही में किसके प्रति जागरूकता हेतु दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अब पता चलने दो अभियान की शुरुआत की है। तो ये किए अभी पीरियड्स है, तो यानी पीरियड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान था अब पता चलने दो अभियान, जो ईरा सिंगल ये दिव्यांग IAS है, तो इन्होंने इसको शुरू किया है अब पता चलने दो अभियान को। उसके अलावा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप यानी एनर्जी आइसलैंड ये किस देश में बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अभी तक नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन जरूर दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, साथ में स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।